नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए बना रही हूँ। अपडेट है एक तो कंगना रनौत के बारे में और दूसरी शिल्पा शेट्टी के बारे में। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही एक्ट्रेस के ऊपर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले बात की जाती है कंगना रनौत की। कंगना रनौत आप सब लोग जानते हैं, बड़ी बेबाकी से, बिना किसी से डरे हुए हर विषय पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो जनता और देश के सामने, प्रेस के सामने रखती हैं। उन्होंने हेड ऑन लिया है बॉलीवुड को, बीट नारकोटिक्स मैटर और सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की जो लड़ाई थी उसमें भी उन्होंने बड़े मुखर होकर बोला और उसकी वजह से बड़ी सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी थी। मुंबई के अंदर महाराष्ट्र की फासिस्ट सरकार के द्वारा उनके घर को बुलडोज़र लगा के तोड़ा गया, उनके ऊपर राजद्रोह का केस किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो उसके बाद भी जमकर खड़ी रही और बोलती रही। लेकिन इस वक्त जो एक नई खबर आ रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि बॉलीवुड से पंगा लेती रही हैं पंगा क्वीन और दमदार अभिनेत्री कंगना रनौत। तो उनकी जो पिक्चर अभी रिलीज़ हुई है जिसका नाम थलाइवी है और जो जयललिता के ऊपर बनी है, यानी कि उनकी जीवन की कहानी जिसको पूरी तरीके से जीवंत किया है कंगना रनौत ने, और बताते हैं कि बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने की है। इसको वन ऑफ कंगनाज बेस्ट फिल्म भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस फिल्म को मल्टीप्लेक्स में चलाने के लिए बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि वो फिल्म मल्टीप्लेक्स में ना चलाई जाए। कहते हैं बहुत सारे लोगों का ये बयान आ रहे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ कल से, वो ये है कि मल्टीप्लेक्स फिल्म के जो शोज़ हैं उनको कैंसिल कर दे रहे हैं। अगर ऑनलाइन आप देखेंगे तो शोज़ अवेलेबल हैं, बट व्हेन यू रीच दीज मल्टीप्लेक्सेस तो वहाँ पर शो बिना किसी रीज़न के कैंसिल हो चुके होते हैं, कैंसिल कर दिए होते हैं। जो नाम आ रहे हैं वो तीन जहाँ पर ये फिल्म चलनी थी वो है आईएनएक्स, पीवीआर एंड सिनेपोलिस। इन्होंने ये फिल्म बेसिकली इनको दी गई थी चलाने के लिए। मोटिव ये था कि लोग जो अभी नहीं जा रहे हैं वो जाने लगे थलाइवी को देखने के लिए और वहाँ पर लोगों को का इंटरेस्ट जगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों में जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बताते हैं कि ये तीनों ही जो मल्टीप्लेक्स हैं उन्होंने जब प्रोड्यूसर्स के साथ थलाइवी के मीटिंग करी तो वहाँ पर जो अग्रीमेंट था उस पर ही उन लोग उनका जो कंसेंट था वो नहीं बन पाया। ये लोग प्रॉबेबली चाह रहे थे कि ज़्यादा समय तक ये पिक्चर उनके साथ चले, पर प्रोड्यूसर ने बताया मल्टीप्लेक्स को कि देखिए मल्टीप्लेक्स में अभी कोई पिक्चर्स अच्छे से चल नहीं रही हैं, बट वी वांट टू हेल्प यू ऑल कि ये अच्छी पिक्चर बनी है, कंगना की पिक्चर है, लोग आपके पास आएँ इसलिए हम ये पिक्चर आपको दे रहे हैं, परंतु हम इसको 2 वीक्स के बाद नहीं आपके साथ चला सकते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ ऑलरेडी हमारी कमिटमेंट है। और प्रोड्यूसर ने थलाइवी के ये भी इन्फॉर्म किया इन तीनों ही मल्टीप्लेक्स के ओनर्स को कि हमारे को ओटीटी से 125 करोड़ रुपए की ऑफर थी बिगनिंग से, वो ठुकरा करके हम मल्टीप्लेक्स में आए हैं। यानी बात साफ है कि अगर शो कैंसिल हो रहे हैं, शो नहीं चलाए जा रहे हैं, यानी कि पिक्चर के पीछे बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। क्या कंगना को टारगेट किया जा रहा है सच बोलने के लिए और बॉलीवुड के खिलाफ खड़े होने के लिए, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीप्लेक्स के ओनर्स के साथ अच्छे संबंध में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक पहला इम्पॉर्टेंट अपडेट था। और दूसरा ये कि शिल्पा शेट्टी ने अपने दोनों बच्चों, अपनी मदर और मदर इन लॉ के साथ गणेश जी का, गणपति बप्पा का विसर्जन किया। आप सबको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक जैसे ड्रेसेस में वो दिखे, सारे कलर कोऑर्डिनेटेड थे, सेम ड्रेसेस उन्होंने, आउटफिट्स जो थी वो शिल्पा ने, उनके बेटे वियान ने और उनकी बेटी ने भी पहनी थी, समीक्षा जिसका नाम है। और बड़े ही धूमधाम से छोटे स्तर पर उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा के बिना भी गणेश जी को अपने घर में बिठाया और उसके बाद विसर्जन भी किया। बड़ी हिम्मत के साथ वो खड़ी रही। गणपति बप्पा मोरिया भी बोला, लास्ट में अपनी डॉटर को गोद में भी उठाया और उनका बेटा भी थोड़ा सहमा सा तो लगा लेकिन ठीक लगा। अच्छी बात है अगर वो अपनी फैमिली को इस तरीके से सपोर्ट कर रही है, बिकॉज मैंने पहले भी ये बात साफ करी थी कि दोनों बच्चे इस चीज़ में बिल्कुल निर्दोष हैं, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों पर उनके पिता के द्वारा किया हुआ किसी भी गलत, इलीगल, इमोरल जो कृत्य है उसका असर नहीं होना चाहिए। वियान आई बिलीव काफ़ी इफेक्टेड थे जब वो सारी चीज़ें अपने पिता के बारे में देख रहे थे, सुन रहे थे, एंड उनको पता है कि मेरे पिता जेल में हैं, तो उसका बड़ा बुरा असर वियान पर हो रहा था। तो इसीलिए शिल्पा
इज़ पुटिंग द ब्रेव फ्रंट फॉरवर्ड एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली। और गणेश विसर्जन उन्होंने किया। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में जल्द ही हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।